प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले वीडियो में हमने देखा गुरु महिमा और आज हम उस गुरु महिमा को अपने जैन धर्म में किस तरह से नमोकार मंत्र के थ्रू समझ सकते हैं। तो हमने नमोकार मंत्र में अपने जैन धर्म के गुरुओं को नमस्कार किया था, जिसमें सबसे पहले अरहंत आते हैं, फिर सिद्ध आते हैं, फिर आचार्य आते हैं, फिर उपाध्याय आते हैं और फिर मुनि आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन पांचों गुरुओं की हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये हमें किस तरह से जीवन में अच्छाई से आगे बढ़ाकर और बुराई से लड़ना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे अरहंत आते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य समोशरण की सहायता से अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि हम अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकें और अपनी आत्मा में लगे हुए दोषों को दूर कर सकें और उनसे विजय पा सकें। तो ये अरहंतों का मुख्य उद्देश्य होता है, अपनी जिनवाणी के द्वारा, अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा हम तक संदेश पहुंचाना। क्योंकि ये सबसे ऊपर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने उपदेश देकर सबको समझाया है कि जैन धर्म क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सिद्ध गुरु, जो मोक्ष प्राप्त करके शरीर को त्याग करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं और उसके बाद उनका इस संसार में आना नहीं होता है। तो उनसे हमें कोई उपदेश नहीं मिलता है, लेकिन वे सारे अपने कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। फिर उससे नीचे आते हैं आचार्य, जिन्हें हम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम के रूप में जानते हैं। ये हमारे आचार्य हैं। इनका मुख्य रोल क्या होता है कि ये सभी मुनियों को अपने अंतर्गत, जो इनके साथ रहते हैं, उन सभी को संभालते हैं। उनके एक तरह से आचार्य होते हैं और उन्हें जैन धर्म की शिक्षा से अवगत कराते हैं और पूरा संघ ये लोग आचार्य लोग चलाते हैं। तो पूरे संघ को चलाना, मुनियों को संभालना इनका मुख्य रोल होता है और जिससे जैन धर्म की हमको शिक्षा देते हैं। फिर आते हैं नमो उवज्झायाणम, मतलब उपाध्याय। तो उपाध्याय हम कहते हैं टीचर को, जो दूसरों को शिक्षा देते हैं। तो उपाध्याय सभी मुनियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। पढ़ाने के लिए इनको जैन धर्म के पूरे 25 अंगों का ज्ञान होना जरूरी होता है, जिसमें 11 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। तो ये 25 अंगों का शिक्षा का कार्य करना इनका उपाध्याय का होता है। फिर सबसे नीचे आते हैं साधु, नमो लोए सव्य साहुनम, संसार के सभी साधु ये कहलाते हैं और ये मुनि होते हैं। ये सबसे नीचे के साधु होते हैं और ये सबसे ज्यादा हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, या ये कहिए कि हम इन लोगों के संपर्क में रहते हैं और ये हमें पूरी तरह से जैन धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। क्या आचार विचार रखना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए और किस तरह से हमें जैन धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये हमारे पांचों जो गुरु हैं, जो हमें जैन धर्म की शिक्षा देते हैं, जो हमें सही और गलत का रास्ता बताते हैं, ये हमारे धार्मिक गुरु हैं। और हमें इनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने खुद को सही और गलत रास्ते पर जाने या ना ले जाने का सुझाव लेना होता है, सही और गलत रास्ते का चुनाव करना होता है। तो इन पांचों गुरुओं की सहायता से हम अपना धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम जो है बनाना चाहते हैं, ताकि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे ये धार्मिक गुरु हैं, ये बहुत ऊंचे परम पद पर स्थित है और हमसे बहुत ऊंची अवस्था में है और हमें अपने को रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे हम तुम सब हैं, जिसमें सबकी अपनी अपनी क्लासिफिकेशन है, तो हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, ये हम अगली बार से शुरू करना चाहेंगे कि हम जो श्रावक हैं वो हम क्या करें, क्या सीखें इन लोगों से और कैसे अपना धार्मिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।